वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हमें दो टॉपिक्स को पढ़ना होता है, जिसमें पहला है जीवन चक्र और दूसरा है अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम लोग प्रश्नों को देखें। पहला क्वेश्चन है, बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है? ऑप्शन है 2000 वर्ष, ऑप्शन बी 200 वर्ष, सी 1000 वर्ष और डी है 100 वर्ष। तो बच्चों, बरगद के पादप की जो औसत आयु है वो 200 वर्ष होती है, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पैरामीशियम के गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है? ऑप्शन है समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, पैरामीशियम के गुरु केंद्रक में जो विभाजन होता है वो असूत्री विभाजन होता है, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब तीसरा प्रश्न देखिए, प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है मीरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोमीरोजोइट्स और जोइट्स। तो प्लाज्मोडियम में विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न संततियों को मीरोजोइट्स कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। परंतु जब बहुविखंडन युग्मक पुटी में होता है तो यह बीजाणु भवन कहलाता है और इसमें जो उत्पन्न संततियां होती हैं उनको स्पोरोजोइट्स कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों इसे। आइए अब चौथा प्रश्न देखें, बाह्य मुकुलन किसमें होता है? ऑप्शन है ईस्ट, मार्केंसिया, हाइड्रा और दोनों ए और सी अर्थात ईस्ट और हाइड्रा। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईस्ट का भी फिगर बना हुआ है और हाइड्रा का भी फिगर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ईस्ट में ये बड अर्थात कलिका है जो कि बाहर की ओर निकला हुआ है, अर्थात इसमें बाह्य मुकुलन होता है। और साथ ही ये जो हाइड्रा है इसमें भी ये कलिका निकला हुआ है बाहर की ओर, अर्थात इसमें भी बाह्य मुकुलन होता है। इस प्रकार से ईस्ट भी करेक्ट है और हाइड्रा भी करेक्ट है, अर्थात ए और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अतः यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आइए अब पांचवा प्रश्न देखें, बहुकशाभिक चल बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वाउचेरिया और उडोगोनियम। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि चल बीजाणु, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चल होता है अर्थात गतिमान होता है, क्योंकि इसमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। ये कशाभिकाएँ दो भी हो सकती हैं और बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे पूछा है स्पेशली बहुकशाभिक चल बीजाणु के बारे में, जो कि उडोगोनियम में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब छठवां प्रश्न देखें, निम्न में से किसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है? ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, बाउचेरिया और म्यूकर। बच्चों, आपको ये पता होगा कि हिप्नोस्पोर्स क्या है, आइए जानते हैं। हिप्नोस्पोर्स विपरीत परिस्थितियों में अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और यह मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये हिप्नोस्पोर्स बनाए गए हैं और ये हिप्नोस्पोर्स बाउचेरिया में भी बनते हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब सातवां प्रश्न देखें, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है पिक्नीडियम में, कोनिडियोफोर में, एस्कस में और बेसिडियम में। तो बच्चों, यूरिडोस्पोर्स सब्रंथ तथा एक कोशिकीय होते हैं। इनका निर्माण कोनिडियोफोर पर होता है, जैसे पक्सीनिया। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कोनिडियोफोर में होता है। आइए अब आठवां प्रश्न देखें, एल्बीजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है? ऑप्शन है मांसल जड़ों अर्थात फ्लैशी रूट्स द्वारा, अपस्थानिक जड़ों एडवेंसियस रूट द्वारा
मूसला जड़ों टैप रूट्स द्वारा और झगड़ा जड़ों फाइबर रूट्स द्वारा। एल्बीजिया में कायिक प्रवर्धन उसकी मूसला जड़ों पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा अपस्थानिक बड्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए बच्चों अब नवा प्रश्न देखें। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन है आलू, डहेलिया, प्याज, जिमीकंद। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन डहेलिया में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में डहेलिया का पौधा दिखाया गया है। इसमें इसका ये जो रूट है, जो जड़ है, इसी में क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और इन्हीं के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आइए बच्चों अब 10वां प्रश्न देखें। केले में कायिक जनन होता है। ऑप्शन है कंद अर्थात ट्यूबर से, प्रकंद अर्थात राइजोम से, सल कंद अर्थात बल्ब से और अंतःभूस्थारी शकर से। तो बच्चों केले में कायिक जनन प्रकंद के द्वारा अर्थात राइजोम के द्वारा होता है। आप लोग जानते होंगे प्रकंद मुख्य भूमिगत तना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संग्रह करता है और उस पर उपस्थित जो कलिकाएं होती हैं वो नए पादप बनाती हैं, जैसे कि केला में, अदरक आदि में होता है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अब शेष प्रश्न अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोग पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर